अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं टोरंटो में कनाडा में मौजूद हूँ और मैंने आज बात करनी है कि आप यहाँ पे कनाडा में आके कौन से काम में जा सकते हो, कौन सा काम आपको मिल सकता है आसानी। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा। तो मैं एक सड़क में से गली में से गुजर रहा हूँ डंडास स्क्वायर से आते हुए। तो जो रास्ते में चीज़ें आएंगी मैं उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा या आपको बताऊँगा। नंबर 1, जो लोग यहाँ पे कनाडा में आते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर सिक्योरिटी में काम करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा लोग फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पर डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ जिनके पास लाइसेंस वगैरह है गाड़ी के तो वो गाड़ी में लगे हुए हैं, उसमें डिलीवरी कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने देखे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं लाइसेंस लेकर, उसके बाद टैक्सी वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं या ट्राला चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो अब ये जो पीछे दोस्तों कुछ स्टोर्स वगैरह गुजरे हैं, उनसे मुतल्लिक मैं आपसे बात करता चलूँ। लोग यहाँ पे आके किसी रेस्टोरेंट में, बार में, क्लब में एज अ वेटर की जॉब कर लेते हैं, किसी सबवे में लग जाते हैं, मैकडोनल्ड शो पे लग जाएंगे। अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत काम जानता है शेफ़ का तो वो रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ काम कर लेता है। और उसके अलावा अगर किसी को नहीं काम आता तो वो एज अ वेटर लग जाता है। और यहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री के हवाले से भी लोग काम कर रहे हैं जो पुराने हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पड़ती है सर्दी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कुछ महीने में ओपन रहता है और कुछ माह अंडरग्राउंड चलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। फिर पिज़्ज़ा और कोई बनाना जानता पिज़्ज़ा हट में लग सकता है, पिज़्ज़ा शॉप में काम कर सकता है। फिर जूसिस स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। फिर कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे भी बहुत सारी ज़राअत और फसल वगैरह की काश्त होती है, तो उनमें लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग जो हैं दोस्तों टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, वो अपनी फील्ड में जाते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ठेके पकड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ लोग यहाँ पे बर्फ़ काटने का, उठाने के ठेके लेते हैं और वो काम करते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है, नोट की है। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग काम जो कर रहे होते हैं, वक्त के साथ वो अपने बिज़नेस में स्विच कर लेते हैं उसको, उसी काम को। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ लोगों ने काम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और ठेके लेना शुरू कर दिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल का काम बहुत ज़्यादा किया। फिर नेटवर्किंग का काम बहुत है, जिसमें आपको ये वायरलेस सारे सीसीटीवी कैमरास और इन फील्ड से रिलेटेड जो नेटवर्किंग आती है वो सारा उसमें आ जाता है। सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ये देखें पीछे भी लोग बाहर, ये एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है सिक्योरिटी में काम है। किसी मॉल में आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, किसी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप लगते हो तो उसमें काम कर सकते हो। अब ये देखें, ये पीछे ट्राला जा रहा है, तो इसको चलाने वाला भी तो कोई है ना। तो जी उसने लाइसेंस लिया यहाँ पे आके और काम शुरू कर दिया। अब लाइसेंस की बात करूँ, अगर आपके पास गल्फ़ में से किसी रीजन का, किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो ईज़िली आप स्विच करवा सकते हो अपने लाइसेंस को और यहाँ पे आप चला सकते हो। अच्छा, लोग ऊबर ड्राइवर, क्रीम वगैरह भी यहाँ पे चला के काम कर रहे हैं। उसके बाद हेल्पर की जॉब मिल जाती है, लोग एज आ हेल्पर काम कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग जो पाकिस्तानी या फिर इंडियंस होते हैं वो आके ये फूड आइटम्स के काम करते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे एज अ कैशियर लग जाते हैं और किसी मैकडोनल्ड्स, KFC, इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं खाने पीने वाले, तो वहाँ पे एज अ हेल्पर या फिर एज अ शेफ़ या एज अ कोई भी किचन हेल्पर या कह सकते हो कैशियर की जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जब आप यहाँ पे आते हो कनाडा में तो आपको इसी तरह का ही काम मिलता है। तो गाइस, इस टाइम वीज़ा रेशो के हवाले से कनाडा एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो कनाडा में तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं, अच्छे हैं। तो
सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वीज़ा कॉपी या कामा कॉपी या एमरेट्स आईडी कॉपी या आईडी कार्ड हो, उस पर आप आसानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।